सभी भक्तजनों को शैलेंद्र सिसमोर की राम राम। आज हम आपको लेके आए हैं 48 कोस तीर्थ यात्रा का जो तीसरा चरण है, उसमें पांडु पिंडारा जो तीर्थ है जींद जिले का, तो आज उस तीर्थ के आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो महाभारत में 18 क्षौणी सेना जो वीर गति को प्राप्त हुई थी, उनकी पितृ दोष जो है उसको शांत करवाने के लिए यहाँ पे उनकी जो मुक्ति के लिए यहाँ पे पिंडदान किया गया था। तो आइए आपकी विजिट करवाते हैं आज पांडु पिंडारा तीर्थ जींद के अंदर। और इस तीर्थ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सोमवारी अमावस्या का और जो श्राद्धों के अंदर जो अमावस्या आती है उसका विशेष महत्व है। और इस तीर्थ को के बारे में जितना हम जानते हैं, यहाँ से लोगों के बारे में हमने पूछा है, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम आपको पांडु पिंडारा तीर्थ की यात्रा की शुरुआत करें, उससे पहले आप सिसमोर भक्ति साधना चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम पांडु पिंडारा तीर्थ यात्रा का जो भ्रमण है हमारा। यहाँ पर भगवान पांडवों के साथ आए थे। तो इसका एरिया बहुत बड़ा है। हमें जो पता चला है कि इसमें कम से कम 40 एकड़ बोलते इतनी जमीन है इस मंदिर के पास। जो 40 किले उन्होंने एग्रीकल्चर वालों को दे दिए, जो ठेके वगैरह पे दे देते हैं। और जो रख रखाव की बात है वो तो खैर इतना जो पुरातन स्थान है, पुराना स्थान है, पुराना तीर्थ है, इस हिसाब से यहाँ पे साफ सफाई तो मुझे लग नहीं रही इतनी। बाकी फिर भी हम कोशिश करेंगे, यहाँ से बात करें कि भाई से जो मंदिर में पुजारी वगैरह हैं, इसके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, तो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें 18 क्षौणी सेना जो है ना वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुई थी। और उसमें इतने सारे लोग मारे गए थे कि उनका किसी का संस्कार हुआ था, किसी का नहीं हुआ था। और जब वो युद्ध जीत लिया था तो पांडवों ने श्री कृष्ण जी को कहा कि हे भगवान, हम युद्ध हमने जीत लिया, राजपाट हमारा पाया गया, लेकिन हमारे को ना तो दिन में चैन है और ना ही रात को सोने के लिए शांति है। हमें रात में बुरे बुरे सपने हैं और दिन में बेचैनी रहे कि हमसे कुछ न कुछ गलत हुआ है। तो उस टाइम श्री कृष्ण जी कहते हैं पांडवों को कि आप जींद के पीछे लगभग 1.5-2 कोस की दूरी पे गांव है, वहाँ पे सोनी सेना में जो वहाँ पर वीर गति को योद्धा प्राप्त हुए थे, तो उसका कहीं ना कहीं लोगों को पश्चाताप था कि उनसे कुछ बेगुनाह लोगों का, कुछ वीरों का, कुछ ऐसे योद्धाओं का जो है अपने हाथों से कत्ल हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो पश्चाताप कर रहे थे और उनको ना तो दिन में इस चीज़ के लिए कहीं चैन मिला था और ना ही रात को सोने को वो पा रहे थे। वो चैन रहते थे इस चीज़ के लिए कि हमसे कुछ गलत हुआ है। इस चीज़ को पश्चाताप करने के लिए वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि हम राजपाट और सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ ना कुछ हमें ऐसी कमी महसूस हो रही है कि हम अपने सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो उस टाइम श्री कृष्ण जी पांडवों को कहते हैं कि कोई सोमराज तीर्थ है, वहाँ पे तुम जाओगे और वहाँ पे अपने जो पितरों का और जो यहाँ पे जो अपने योद्धा मारे गए हैं युद्ध में, उनका वहाँ पे जाके पिंडदान करो। तो तब जाके यहाँ पिंडदान करोगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम अपने तरीके से अपने सुकून की ज़िंदगी जी सकोगे। तो जब यहाँ पे पांडु आए यहाँ पे, तो लगभग ये कहा जा रहा है कि यहाँ विद्वानों ने हमें बताया, पुजारियों से जब बात की, तो कि लगभग 12 साल तक यहाँ पांडव रहे हैं इस गांव के अंदर। तभी के बाद इस गांव का नाम भी पांडु पिंडारा रखा गया है। और ये जो तीर्थ है, इस तीर्थ को भी आज वर्तमान में पांडु पिंडारा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और जो वहाँ पे बड़ के पास आप देख रहे हैं, वहाँ पे शिवलिंग जो है वो पांडवों ने अपने हाथों से स्थापित किया है उस टाइम में। तो
यहाँ पे जो पांडु 12 साल तक इंतजार कर रहे थे, तो वो इंतजार कर रहे थे सोमवती अमावस्या का। लेकिन उस टाइम 12 साल तक भी वेट करने के बाद, विचार करने के बाद सोमवती अमावस्या नहीं आई। तो इसका वेट करने के बाद वो नहीं आई, तो वहाँ पे उस टाइम में पांडवों ने श्राप दिया था कि कलयुग में आप न्यू में भटकते फिरोगे, आपकी जो आज हम प्रतीक्षा करें हमारा नहीं मिली, तो आप कलयुग में न्यू फिरे करो, कदे भी आएगी, कदे साल में आएगी। यानी कि एक साल में हम देखते हैं आज 2-2, 3-3, 4-4 बार सोमवती अमावस्या आ जाती है। तो 12 साल तक जब पांडव इंतजार करते रहे, उनको नहीं मिली, और आज के टाइम में आप देख रहे हो दूसरे तीसरे महीने 6 महीने साल में लगभग 2-2, 3-3 बार अमावस्या सोमवती आ जाती है। और उसके साथ साथ वहाँ पे एक और कहानी बताई गई है, मैं जब पुजारियों से बात की, तो कि ये जो कनाकता हैं, ये जो श्राद्ध है क्यों मनाए जाते हैं। एक वहाँ पे बहुत बड़ा महाभारत की जो लड़ाई लड़ी है, जिसने उस योद्धा का नाम था कर्ण। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जावा, जो लगभग 1.25 सोना जो है डेली अपने जो है लोगों को दान करता था, और उसके बाद अपने काम धंधे करता था जो भी थे उसके। 1.25 सोना दान करने वाला पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक ऐसा योद्धा वो कर्ण हुआ है उस टाइम में। तो जब कर्ण वीर गति को प्राप्त जी को 1.25 सोना दान करने की एवज में वहाँ पर सोना का भंडार में बिठा दिया। बोले इसने क्यों करे वर्त भाई, तो बोले जी मैं ये सोना करूँगा। कहीं भाई तो जब लोग मारे हुए, बोले भाई तुमने धरती पर करया के था, सोना ही दान कराया था, सोने के भंडार से आज दे दिए। तो उसका पश्चाताप करने के लिए या कुछ करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर एक कर्ण ही ऐसा योद्धा है जो दोबारा धरती पर आया था, और जिसने पांडु पिंडारा की धरती पर आके 15 दिन तक अपने पितरों की सेवा करी थी, उनको वस्त्र दिए थे, उनको खाने का दिया था। तो उसी के बाद यहाँ से आज कनागत मनाए जाते हैं, श्राद्ध मनाए जाते हैं, जिसमें हम आप अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए उनकी यहाँ पूजा करवाई जाती है। और एक और बात हमें यहाँ से पुजारियों ने बताई कि उस टाइम में जब ये अमावस्या 12 साल तक नहीं आई थी, तो वहाँ पे सोमवती अमावस्या को तो श्राप दिया ही था, साथ में श्राप दिया गया था गऊओं को और लड़कियों को। क्योंकि जब पांडवों ने यहाँ पे 12 साल तक अमावस्या नहीं आई थी, तो पांडवों ने जो गाय को रोटी देनी थी, काफ़ी ढूंढने के बाद ना तो उनको गाय मिली थी, और काफ़ी इधर उधर भटकने के बाद ना कोई लड़की मिली जिसको वो भोजन करा सकें। तो उन्होंने इस टाइम कहा था कि जब हम इतनी तपस्या भी कर रहे हैं, राजा महाराजा उनसे भी मानना है, ये 3 चीज़ें नहीं मिली, ना सोमवती अमावस्या मिली, ना लड़की भोजन कराने के लिए मिली, और ना ही कोई गाय मिली उस टाइम भोजन करवाने के लिए। तो इन चीज़ों की आज कलयुग में बयान माटी अगर हो रही है, तो वो या तो कहीं ना कहीं वो पांडवों का श्राप है, क्योंकि पांडवों को उस टाइम में ये तीनों चीज़ें नहीं मिली थी।
आइए तो अब बात करते हैं उस तीर्थ के बारे में जिसके बारे में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको आज पांडु पिंडारा जो तीर्थ है उस दिव्य तीर्थ के दर्शन करवाएंगे। तो यही विशाल वो तीर्थ है पांडु पिंडारा का, जिसकी जो एरिया है लगभग 40 एकड़ जो जमीन है वो लगभग इस पांडु पिंडारा जो तीर्थ के नाम है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी विशाल जो है धर्मशालाएं हैं, रहने का खाने का, यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पर सभी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं जो है यहाँ ट्रस्ट के द्वारा की गई हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार जब अपने परिवार जो है वो पिंडदान के लिए यहाँ कोई आता है तो उनको यहाँ पर रहने की, खाने की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे, यहाँ का जो ट्रस्ट के जो उत्तराधिकारी हैं, जो मेंबर हैं, मिलकर के बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों यही वो पांडु पिंडारा जो है तीर्थ है, जिसका कुरुक्षेत्र के 48 कोस की जो परिधि के अंदर आता है। और यहाँ पे तेरा बंगला बण्या दरवेश, नारायण प्रवेश जिसने साधु रटे हमें। तेरा बंगला बण्या दरवेश, नारायण प्रवेश जिसने साधु रटे हमें। बंगला यू आदमी का जो ना शरीर बना रखा परमात्मा ने, क्यों कर बनाया क्या किया? 5 तत्वों को मिलाकर। 5 तत्व कौन है? धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन 5 चीजों ने बनाया गया आदमी का यू शरीर जो ना तैयार कर रखा। पंच तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणा की गारा। 5 तत्व की ईंट 3650 बना दी, चिन गया चिड़ने आला। तेरा बंगला बण्या दरवेश, नारायण प्रवेश जिसने साधु रटे हमें। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। खंबा आवत जावत कुछ ना दिखे, यू भी बड़ा अचंबा। तेरा बंगला बण्या दरवेश, नारायण प्रवेश जिसने साधु रटे हमें। इस बंगले में पात्र नाचे, मनवा तान लगावे। इस बंगले में पात्र नाचे, मनवा तान लगावे। नृत्य सुरत के बांध के घुंघरू, राग 36 में गावे। तेरा बंगला बण्या दरवेश, नारायण प्रवेश जिसने साधु रटे हमें। इस बंगले में चौपड़ बिछरी, खेले 5 पतीसा। इस बंगले में चौपड़ बिछरी, खेले 5 पतीसा। एक तो बाजी हार चलिया, एक चलिया जग जीत्या। तेरा बंगला बण्या दरवेश,
नारायण प्रवेश जिसने साधु रटे हमें। कह मच्छंदर जति गोरख बोले, जिसने यो बंगला गाया। कह मच्छंदर जति गोरख बोले, जिसने यो बंगला गाया। इस बंगले ने गावण आला बोड़ जन्म नाया। तेरा बंगला बन्या दरबे, नारायण प्रवेश जिसने साधु रटे हमें। यू बंगला परमात्मा की बढ़िया जब रचना है, तो वही एक छोटी ही कविता, एक छोटा भजन गाने की कोशिश करिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ये यहाँ का गोल तालाब है, इसको ये प्राचीन ईंटों का बना हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ, ये छोटी ईंटों का बना हुआ तालाब है। ये कभी पुराने टाइम में बनाया था। अब तो कुछ ईंटें हैं, जैसे सामने वाली कुछ ईंटें हैं जो आजकल वाली ईंटें हैं। आज छोटी ईंटों से बना हुआ है, ये देखो जी। और आज तक भी देखो ये ईंटें मतलब ऐसी की ऐसी पड़ी है, कोई खराब नहीं है इतनी। ये देखो, ये चुनने में चुनाई होती थी इसकी। ये हमारी 48 कोस तीर्थ यात्रा का जो है आज तीसरा चरण था। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी। और आपकी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने जानकारों के साथ साझा करें।